की बात है। आयुर्वेद का मानना है कि सबसे पवित्र भोजन वही है जो स्वयं पाकी है, अपने हाथ से बनाया जाए, अपने हाथ से खाया जाए, उससे ज्यादा पवित्र कोई भोजन नहीं। और यदि माता बना दे और फिर माता परोस दे तो वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और पत्नी यदि परोसती हो और भोजन बनाया हो पत्नी ने, तो परोसते समय उसको पत्नी की दृष्टि से देखना भी शास्त्र ने वर्जित कर दिया। उतनी देर वो माता की दृष्टि से देखना चाहिए। ये आपको पता है कि नहीं? कार्ये सुमंत्री शयने सुरंभा भोज्ये सुमाता। भोजन परोसे तो माता का पद, और आप कार्य की योजना बनाए तो मंत्री का पद, सेवा करे तो दासी का पद, अलग अलग उसके पद, उसका निर्वहन है। हर समय पत्नी नहीं है वो, उस समय पत्नी नहीं है जब चौके में बैठ करके भोजन परोसती है। उस समय माता का भाव रखना चाहिए, उस समय वो माँ भाव में आती है। इसलिए पार्वती माता ने दीर्घकालिक अपनी को पत्नी कहने के लिए भगवान शंकर से मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो 7 वचन आपके हमें मंजूर हैं, 7 आप हमारे मंजूर करिए, 5 आपके हमें मंजूर हैं। 12 वचन मांगे गए। सुना कि नहीं? शादी में 12 वचन होते हैं। क्यों होते हैं? शंकर जी ने 5 बातें अपनी रखी और माता जी ने 7 हमारी रखी। बोले अगर इनको मानो तो हम तुम्हारे वामांग आएंगी, नहीं तो हम इसीलिए तो आप देखिए कि 4 भाबर में तो वो दाहिने ही बनी रही। वामांग तो तभी हुई जब शर्त मान ली गई है ना, ये नियम है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप हर समय उसको पत्नी समझते हैं, हर समय वो आपकी दासी है, ऐसा नहीं है। भोजन परोसते समय माँ का पद है। अगर कहीं सखी सहेलियों में बैठी है, कोई अपराध हो गया है, तो भी उस समय आपको डांटने का अधिकार नहीं है। कुछ भी आप करें उससे बिना पूछे नहीं कर सकते हैं।